नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात मनीष सिसोदिया की। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगने के बाद मनीष सिसोदिया अब तिहाड़ जेल में ही रहने वाले हैं। ये साल ही नहीं बल्कि अगले साल यानी कि 2024 तक अब मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पाएगी। दरअसल आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद अब मनीष सिसोदिया अगले 3 महीने तक जमानत के लिए अर्जी भी दाखिल नहीं कर सकते। सवाल बार बार ये उठ रहा है कि आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में मनीष सिसोदिया क्या वाकई में आरोपी हैं? क्या वाकई में उन्होंने करोड़ों का घोटाला किया है? क्या वाकई में मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार किया है? क्या अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? ये तमाम सवाल आज बार बार सुनने के लिए मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी अपनी ईमानदारी का दावा ठोकती है, लेकिन आज उसी आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बार बार देखने के लिए मिल रहा है कि आखिरकार क्यों सरकारी जांच एजेंसियों की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों पर देखने के लिए मिल रही है, जबकि आबकारी नीति जिस मामले में ईडी सीबीआई आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर एक्शन ले रही है, उस नीति से जुड़े घोटाले मामले में पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है। ईडी सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील देती है कि वो पूरी की पूरी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार विमर्श कर रही है, लेकिन अभी तक ईडी ने इस पूरे विचार विमर्श को सिर्फ विचार विमर्श तक ही रहने दिया है। आज भी जब सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया पहुंचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे मनीष सिसोदिया के चेहरे पर वही मुस्कान देखने के लिए मिलती है, चाहे उनके समर्थन में कोर्ट का फैसला आए चाहे उनके खिलाफ। लेकिन मनीष सिसोदिया के चेहरे की ये मुस्कुराहट कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। क्या मनीष सिसोदिया इस चीज को बेहतर ढंग से जानते हैं कि चाहे कोर्ट का कुछ भी फैसला आए, लेकिन जनता के बीच वो अपनी सच्चाई का जो मैसेज है, जो सबूत है, वो पहुंचा चुके हैं। और इसीलिए मनीष सिसोदिया जब उन्हें बीते 19 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, तब भी वे अपने वकील के साथ मुस्कुराते हुए नजर आए और आज भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला। अब बार बार सवाल ये उठ रहा है कि अब मनीष सिसोदिया का अगला कदम क्या रहेगा। सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद क्या अब मनीष सिसोदिया इस मामले में पूरी तरह से फंस चुके हैं? आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल जहां एक और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज किया, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए ईडी को भी कई कड़े आदेश दिए। ईडी ने साफ तौर पर कहा कि अगले 6 से 8 महीनों के बीच ही इस मामले की छानबीन पूरी हो जानी चाहिए। अगर इससे और ज्यादा देरी यहां पर ईडी और सीबीआई ने की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट यहां पर कर सकता है। 241 दिन तिहाड़ जेल में बिताने वाले मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनकर आखिरकार क्यों कोर्ट से मुस्कुराते हुए बाहर निकल रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अगर बात करें मनीष सिसोदिया की, तो आपको बता दें कि उनके समर्थक बार बार कह रहे हैं कि चाहे उन्हें जमानत मिले ना मिले, लेकिन उनकी सच्चाई को दिल्ली का हर एक इंसान जानता है, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था को मनीष सिसोदिया ने बेहतर बनाया है, यहाँ पर दिल्ली के बच्चों के लिए बता दें कि मनीष सिसोदिया को यहाँ पर शिक्षा मंत्री के तौर पर कई बड़े अवार्ड्स भी मिले हैं। क्योंकि मनीष सिसोदिया की अगर बात करें तो शिक्षा मंत्री के तौर पर जितनी
बेहतर शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने की है। देश के किसी दूसरे राज्य में किसी भी शिक्षा मंत्री ने ऐसी यहाँ पर व्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में नहीं की और शायद यही वजह है कि मनीष सिसोदिया, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत खुद एक पत्रकार के तौर पर की थी, आज उनके समर्थन में पूरी की पूरी दिल्ली की जनता उतरती हुई नजर आ रही है। सड़कों पर उनके लिए नारे लगाए जा रहे हैं। उनके समर्थक बार बार कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया सीधे सीधे सत्ताधारियों से सवाल पूछने का काम करते थे, उन्हें आईना दिखाने का काम करते थे और इसीलिए मनीष सिसोदिया को सीधे सीधे ईडी सीबीआई के शिकंजे में फंसाया गया। खुद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का भी यही दावा है कि उनके पार्टी के नेताओं पर हो रही ईडी सीबीआई की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। लेकिन जनता समझ चुकी है कि किसने वाकई में जनता के लिए काम किया और सिर्फ कौन यहाँ पर धर्म और राजनीति के नाम पर वोट बटोर रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी बार बार यही कह रही है कि आम आदमी पार्टी जो ईमानदारी का चोला पहने हुए है, वो चोला अब उतर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आपको बता दें कि अब बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने का काम करती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सबसे बड़ा झटका जिसे लगा है वो है मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया। बता दें कि मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया कई गंभीर बीमारियों से यहाँ पर ग्रस्त है और उनकी हालत बीते कुछ समय में काफी ज्यादा गंभीर यहाँ पर होती हुई नजर आई। यहाँ तक के आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले देखने के लिए मिलता है कि मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया इतनी ज्यादा बीमार हो जाती हैं कि उन्हें काफी ज्यादा अफरा तफरी में अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। ये वही समय है जब मनीष सिसोदिया हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका यहाँ पर दाखिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ईडी ने इस याचिका को खारिज करने के लिए यही दलील दी कि सीमा सिसोदिया की गंभीर हालत मनीष सिसोदिया को जमानत देने का यहाँ पर आधार नहीं हो सकती, क्योंकि सीमा सिसोदिया को जो गंभीर बीमारी है वो 23 साल पुरानी है और ऐसे में ये बार बार जो दावा यहाँ पर उनके वकील कर रही हैं उनकी पत्नी की तबीयत का हवाला देते हुए, वो सिर्फ और सिर्फ मनीष सिसोदिया को बचाने का एक बड़ा पैंतरा है। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि कोर्ट ने तब भी मनीष सिसोदिया को राहत दी थी, अंतरिम जमानत के तौर पर कुछ घंटों के लिए उन्हें जेल से बाहर जाने दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज इस फैसले से एक बात साफ है कि सिर्फ दिवाली ही नहीं बल्कि नया साल भी अब मनीष सिसोदिया जेल में ही बिताने वाले हैं, क्योंकि कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद अब मनीष सिसोदिया अगले 3 महीनों तक जमानत की अर्जी दाखिल नहीं कर सकते। ऐसे में देखना ये काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि अब आम आदमी पार्टी का अगला रुख क्या होगा, क्योंकि आपको बता दें कि जहां एक ओर आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर आज आम आदमी पार्टी ने राजस्थान के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तीसरी सूची जारी कर दी। देखना होगा कि जो स्टार प्रचारक के तौर पर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का नाम आगे किया गया है, ऐसे में अब आखिरकार किस तरह से वो स्टार प्रचार करते हुए नजर आएंगे। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने के बाद क्या अब संजय सिंह की मुश्किलें भी साफ तौर पर बढ़ने वाली हैं? क्या आगामी 10 नवंबर को अब मनीष सिसोदिया की तरह संजय सिंह पर भी कोर्ट का कहर टूटता हुआ नजर आएगा? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में आज के लिए इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।